Fine. So good evening, everyone. Am I audible? All right. Last class हमने यहाँ पे छोड़ा था SI unit of energy versus commercial unit of energy. Okay. Last part of the expression of electric power. All right. So इलेक्ट्रिक पावर को हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था. क्लास 9 में हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क. अगर मान लो कोई इंसान किसी भी काम को किसी टाइम में करता है, ठीक है, सपोज कोई एक काम है जिसको एक इंसान जो 2 घंटे में करता है, एक दूसरा बंदा आता है जो उसी काम को 1 घंटे में कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं, जिसने कम टाइम में किया उसका पावर ज्यादा है. सो पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ डूइंग वर्क. कितने रफ्तार से कितनी जल्दी किसी काम को किया जाएगा, उसको जिस क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर करते हैं, दैट इज पावर. तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन टी. नाउ हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज W अपॉन क्यू. तो यहां से W का वैल्यू आ गया VQ. सो जो हमने इक्वेशन 1 बनाया था, P is equals to W upon T, here we put W is equals to VQ. So the equation becomes P is equals to VQ upon T. Now Q upon T. Q upon T is equals to I. Why? Because we already know that I is equals to Q upon T. Current is rate of flow of charge. So P का expression आ गया VI. Now यहाँ पर V और I दोनों के एक एक बार चेंज करके हम दो और एक्सप्रेशन हमें मिल सकता है. अगर ओम्स लॉ से हम देखें तो V की वैल्यू होती है IR, राइट? V इज इक्वल टू IR. तो पावर हो गया IR, दैट इज V के प्लेस हमने IR लिख दिया. इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन या वॉइस क्रैक हो रही है? सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, मे बी नेटवर्क इश्यू होगा. सो V क्या होता है? W अपॉन Q होता है. तो W यहां से हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्यू. नाउ हमने क्या किया, ये W इज इक्वल टू V इंटू क्यू जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. So it becomes P is equals to VQ upon T. Now Q upon T is equals to I, so P power is equals to V into I. Now मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर V और I दोनों की वैल्यूज पुट करके हमें दो और इक्वेशन मिल सकता है. अगर V को हम IR लिखें बाय ओम्स लॉ, तो पावर हो जाएगा V के प्लेस पे हमने IR लिखा इंटू I, तो दैट बिकम्स I स्क्वायर R. और अगर I को हमने V अपॉन R लिखा, ठीक है, तो उस केस में पावर हो जाएगा V पहले से है और I को हमने लिख दिया V अपॉन R, तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन R. तो पावर के तीन फॉर्मूलेज है, तुम्हें ध्यान रखना है. या तुम बस एक ही रखो, P इज इक्वल टू VI, और ओम्स लॉ लगा के एग्जाम में बाकी तुम ये दो फॉर्मूलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसी मोमेंट पे तुम डिराइव कर सकते हो. तो अगर P इज इक्वल टू VI तुम्हें याद है, तो यू कैन फाइंड आउट P I स्क्वायर R भी होता है और V स्क्वायर R भी होता है. ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है. सो आज की क्लास में विल डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर. पावर पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आज की क्लास में. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसे 220 वोल्ट के एक जनरेटर से कनेक्ट किया गया है. द करंट इज 0.50 एम्पेयर. जो करंट आ रहा है वो 0.50 एम्पेयर है. व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? ठीक है, तो ट्राई दिस आउट. पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा. सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको 220 वोल्ट जनरेटर पे कनेक्ट किया गया. तो द पोटेंशियल डिफरेंस that is V is equal to 220 volt.
Now the current is 0.5 ampere. जो current है I, it is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? Power क्या होगा? So we, by formula we know that P is equals to V into I. तो V क्या 220 और I क्या 0.50. पॉइंट हटा नीचे आ गया 100. एक जीरो यहां से कैंसिल हुआ, एक जीरो यहां से कैंसिल हुआ. 22 into 5 is 110. पावर का यूनिट होता है वॉट. तो द पावर ऑफ द बल्ब इज 110 वॉट. ठीक है, सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े. नो सर. Do let me know in the chat box when you have copied it. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई इट योरसेल्फ. पहले खुद से ट्राई करो. The question is an electric refrigerator rated 400 watt. So the power is 400 watt. ठीक है, watt जो होता है वो पावर का यूनिट होता है. It operates 8 hour per day. मतलब एक दिन में वो 8 घंटे यूज होता है. So what is the cost of energy to operate it for 30 days at 3 per kilowatt hour? अगर जो हमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है रेट दैट इज 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपए लगता है, दैट इज कॉस्ट. तो 30 दिन तक अगर उस रेफ्रिजरेटर को 8 घंटे पर दिन चलाया गया पर डे, तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट. तो सी, पावर हमें 400 वॉट दिया हुआ है, ठीक है, और जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 8 आवर. सो इन वन डे द एनर्जी कंज्यूम्ड, देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी. ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना. ये कहां से आया ये भी मैं बता देता हूं. हमने क्या पढ़ा, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल. दोनों वर्क जब होता है तो किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, और क्योंकि किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है इसलिए वो वर्क कर पाता है. तो वर्क एंड एनर्जी दोनों सेम चीजें होती हैं. तो देयरफॉर वी कैन राइट
P is equals to E upon T, जहां से E will be P into T. So इसे कॉपी में कहीं पे साइड में लिख लेना, दैट एनर्जी जो होता है दैट इज पावर इनटू टाइम. तो पावर हमें दिया हुआ 400 और टाइम 8 आवर्स दिया हुआ है, तो ये हो गया 3200 वॉट आवर. लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो किलोवाट आवर यूनिट में यूज किया जाता है. सो वॉट आवर को किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो देन दिस इज किलो वॉट आवर. 00 से 00 कट गया, 32/10. फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं. एक दिन में इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है. तो फॉर 30 डेज एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज इज इक्वल्स टू, एक दिन में क्या हो रहा है 32/10. तो 30 डेज में क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 30. 0 से 0 कट गया, दिस इज 96 किलोवाट आवर. तो 30 डेज में जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है दैट इज 96 किलोवाट आवर. तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन का कॉस्ट कितना है. अब देखो रेट क्या दिया हुआ 3 रुपीज पर किलोवाट आवर और टोटल हमने कितना कंज्यूम किया 96 किलोवाट आवर. So it will be 3 multiplied by 96. So 6 3s are 18, 9 3 27 and 28. So 288 rupees will be the cost for using that refrigerator for 30 days. अगर उस रेफ्रिजरेटर को 30 दिन तक चलाया जाता है, so 288 rupees will be the cost. Any doubt here? सभी ने कॉपी कर लिया.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो क्या होता है, हम सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है, ठीक है, कुछ भी देख लो, मान लो हमने फैन चलाया है, कुछ समय के बाद अगर उस फैन को तुम टच करोगे वो गर्म हो जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट देखो, मोबाइल का चार्जर, ठीक है, या लैपटॉप यूज करो तो लैपटॉप का चार्जर, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्यों हो जाता है, हीट अप क्यों हो जाता है? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ एनर्जी जो है, कुछ पार्ट जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। किसी किसी मटेरियल में ये हीट का जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी मटेरियल में ये हीट का जनरेशन कम होता है। बट ऑलवेज, हमेशा ही, व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वहां पर हीट का जनरेशन हो रहा होता है। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है, इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान हम सभी को पता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जब वो ज्यादा हीट हो जाती हैं तो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो इट विल गेट डैमेज, उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बट इसका एक गुड इफेक्ट क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस मार्केट में हैं जो कि जो हीटिंग इफेक्ट को पर्पस, एक अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। So this is our heating effect of electric current, that whenever electric current flows through a conductor, the conductor gets heated up. जो कंडक्टर है, all right, let me check my Wi-Fi connection. Is my voice clear? चिन्मय, मेरी आवाज साफ आ रही है? निशांत, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? और किसी बच्चे को मेरी आवाज ब्रेक होती हुई लग रही है या बाकी सबको ठीक सुनाई दे रही है? सर बीच बीच में थोड़ी कट रही है। चलो मैं दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, फिर से सभी रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं इस मीटिंग को अभी एंड कर रहा हूँ, विद इन 1-2 मिनट में फिर से ज्वाइन स्टार्ट करूंगा मीटिंग, सो ज्वाइन इट, उस समय ज्वाइन कर लेना।